हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जो वीली और आप लोगों के लिए लेकर एक और नया व्लॉग, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं किया कैरेंस के बारे में। न्यू ईयर आ रहा है, दिसंबर का टाइम चल रहा है और बहुत सारी स्कीम्स हर एक ऑटोमोटिव ब्रांड आपके लिए लेकर आई है। तो हमने सोचा कि जितने भी वो व्हीकल्स हैं जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट डिमांडिंग है, उसके ऊपर डिटेल्ड एक्सपीरियंस बना जाए। आज मैं आया हूँ रोशन किया के अंदर, जो कि जयपुर में इस वक्त राजा पार्क के अंदर है। डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डाल देंगे, आप डायरेक्टली कांटेक्ट करो। और अगर आपको भी किसी भी व्हीकल के बारे में या कोई डिस्काउंट ऑफर के बारे में जानना हो तो आप इनसे बात कर सकते हो। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं आपको इस अमेजिंग एक्सपीरियंस में। मगर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं और किया कैरेंस के बारे में जानते हैं कि कैसी दिखती है, कैसी चलती है और बाकी सारी चीज़ें। सो गाइस, पेश करते हैं किया कैरेंस। और सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी से। कुछ इस प्रकार से आपको बहुत ही खूबसूरत चाबी मिलती है। गाड़ी के साथ में आपको 2 चाबियां मिलती है और दोनों चाबियां कोई भी डमी की नहीं है, सारे के सारे स्विचेस उसमें आ रहे होते हैं। और कमेंट करके आप मुझे बताना कि इसकी डिज़ाइन आपको कैसी लगी। अब सबसे पहले यहाँ पर आपके पास लॉक का और उसके साथ में अनलॉक का यहाँ पे मैकेनिज्म आता है। नीचे की तरफ होल्ड वाला जो बटन है, अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं और आपकी ऑटोमेटिक कार है तो वो स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से एसी जैसे सारे जितने भी बेसिक फंक्शंस है वो आप काम में ले सकते हैं। नीचे की तरफ आपके पास में अगर आपको बूट ओपन करना हो तो आप इसको प्रेस करना है, तो उसके बाद में आपका बूट ओपन हो जाएगा, पर वो पूरी तरह बाहर की तरफ नहीं आएगा। अब चाबी को तो हम रखते हैं पॉकेट के अंदर क्योंकि कीलेस एंट्री है। अब शुरू करते हैं फ्रंट से। तो सबसे पहले जब आप फ्रंट में देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का बहुत ही खूबसूरत आपको किया का लोगो देखने को मिलता है। आपके पास में एल्यूमिनियम में लोगो है और हल्का सा उभरा हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई स्टिकर है। Hyundai जो है वो हल्का सा स्टिकर इस शेप में दे रहे होते हैं और ये जो है ये बिल्कुल प्रॉपरली आपको ऐसे महसूस होगा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब जैसे आप फ्रंट के अंदर देखेंगे वैसे ही बहुत खूबसूरत पियानो ब्लैक में आपको ग्रिल देखने को मिलती है। और ये जो ग्रिल है इसके अंदर ना आपको यहाँ पर ना हल्के से पिरामिड वाली जैसी शेप आती है ना, वैसी कुछ देखने को मिलती है। हालांकि गंदी भी नहीं होती और दिखने में खूबसूरत है। साथ के अंदर यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जो क्रोम इंसर्ट आपको देखने को मिलता है। पियानो ब्लैक, क्रोम इंसर्ट, फिर पियानो ब्लैक आपको यहाँ पर एलिमेंट देखने को मिलता है। फ्रंट में जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास में वो जो टाइगर ग्रिल Hyundai की जो आइकॉनिक शेप है वो इस गाड़ी में भी आपने को देखने को मिलती है। और टाइगर ग्रिल कैसे समझ में आती है, क्योंकि उसके ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको एक क्रोम इंसर्ट देखने को मिलता है। अब जैसा का जैसा पैटर्न यहाँ पर है वैसे का वैसा आपको यहाँ पर भी पैटर्न देखने को मिलता है। फ्रंट के अंदर इस गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पार्किंग सेंसर मिलता है और एक पार्किंग सेंसर यहाँ मिलता है, मगर मतलब आगे और पीछे दोनों तरफ पार्किंग सेंसर मिलते हैं, जिसकी वजह से शहर में पार्क करना हो जाता है और ज़्यादा आसान। अब जैसे आप लाइट्स की तरफ आएंगे वैसे ही यहाँ पर आपके पास में कुछ इस प्रकार से दिखने वाले इंडिकेटर या DRL दोनों चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। और कुछ इस तरीके की जो शेप है, हल्का सा जब आप यहाँ से देखते हैं ना तो हल्का सा एरोइश शेप आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। नीचे की तरफ जब आप यहाँ पर देखते हैं तो जो हेडलाइट है बहुत ही खूबसूरत आपको हेडलाइट देखने को मिलती है। और हेडलाइट के अंदर आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर बेस LED सेटअप देखने को मिलता है। मैं ये वाली लाइट ऑफ कर देता हूँ। अब जैसे आप इसे पास से देखते हो, आई गेस अब रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा होगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं उधर वाली लाइट की तरफ दिखाता हूँ, क्योंकि भाई लोगों ये रिफ्लेक्शन ना थोड़ा सा क्रेजी हो जाता है। तो आए जैसे ही आप यहाँ पर देखते हो वैसे ही अंदर की तरफ रिफ्लेक्टर बेस आपको LED सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो हल्का सा ग्रे और उसके साथ में यहाँ पर ब्लैकिश कलर का एलिमेंट है, जिसकी वजह से लाइट थोड़ी और खूबसूरत हो जाएगी। अब थोड़ी देर में हम इन लाइट्स को ऑन भी करेंगे और उसके बाद में कैसी ये जलती है वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। जब आप नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ लाइटों का सेटअप देखने को मिलता है। अब जब जलाएंगे, ये क्या, ये अच्छी तरीके से आपको दिख नहीं पा रही, तो ये जब अच्छी तरीके से इन लाइटों को जलाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये जो लैंप है ये हैलोजन है या LED है। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं यहाँ पर तो आपको जो टाइगर ग्रिल है इसमें थोड़ा ना अलग पैटर्न आपको यहाँ देखने को मिलता है। जैसे कहते हैं ना हल्का सा इस तरीके की शेप। आपकी इस गाड़ी के अंदर इंटरकूलर है, टर्बोचार्ज है, मतलब बेसिकली टर्बोचार्ज है, तो इसलिए आपको यहाँ पर इंटरकूलर और रेडिएटर जो है ये यहाँ पर देखने को मिल रहा होता है। और अच्छी खासी डिज़ाइन एलिमेंट कुछ इस तरीके से दिखती है कैरेंट साइड के अंदर। और बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना आइकॉनिक डिज़ाइन एलिमेंट हम कह सकते हैं। Hyundai जो और किया जो है वैसे भी इंटीरियर एक्सटीरियर में बहुत ही अच्छा प्ले कर रहे होते हैं। और कैरेंट सबसे ज़्यादा फेमस है इंडिया की उन फैमिलीज़ के लिए जो कि एक फैमिली कार लेना चाहते हैं, जो MPV सेगमेंट है।
इंडिया में ना लंबे रूट पे ट्रैवल करने के लिए सबसे ज़्यादा एमपीवी सेगमेंट यूज़ आता है और ये उनमें से एक है जो कि एक कॉस्ट एफिशिएंट मगर खूबसूरत और जिसे कहते हैं ना कूल गाड़ी वैसे आपको मिल रही होती है। अब जैसे आप साइड में देखेंगे वैसे ही यहाँ पर जो फ्रंट के अंदर आपको प्लास्टिक एलिमेंट देखने को मिलता है वैसे के वैसे व्हील आर्च के मतलब टायर के ऊपर की तरफ व्हील आर्चेस भी आपकी प्लास्टिक के अंदर देखने को मिलती है। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का बहुत ही खूबसूरत आपको अलॉय मिलता है। अब गाइज एक तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, सबसे जो टॉप वेरिएंट है कैरेंस में वो है एक्स लाइन और एक्स लाइन से जस्ट नीचे की तरफ ये वाला वेरिएंट आता है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो एक्स लाइन में और एक्स्ट्रा है मगर एक्स लाइन क्योंकि डिमांडिंग कम है इसीलिए ना शोरूम पर एक्स लाइन वेरिएंट थोड़ा सा कम रहता है। स्टिल आई ट्राई कि अगर मुझे किसी दिन किया की टीम ने गाड़ी दी तो हम कोशिश ये करेंगे मतलब पीआर टीम से कि हम एक्स लाइन का भी एक्सपीरियंस करें। जैसे सेल्टॉस है, सेल्टॉस में हमने जीटी लाइन का वॉक अराउंड करा हुआ है बट मैं शोरूम को यही कह रहा था कि आप मुझे एक्स लाइन दोगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक्स लाइन के ऊपर भी एक कंटेंट बना सकें। अब वापस आ जाते हैं कैरेंस के ऊपर, तो बहुत ही खूबसूरत आपको यहाँ पर किया का लोगो देखने को मिलता है और सच बताऊँ ना तो बहुत खूबसूरत अलॉय की डिज़ाइन है। डायमंड कट अलॉय व्हील के साथ में आपको गाड़ी में आगे भी डिस्क मिलते हैं और पीछे भी डिस्क मिलते हैं जिसकी वजह से आपकी सेफ्टी और कंट्रोलिंग दोनों और ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। अगर मैं टायर की बात करूँ तो 205/65 R16 के आपको टायर मिल रहे होते हैं और अच्छे टायर साइज़ है जिसे कहते हैं ना डेली रूटीन में चलाने के हिसाब से। सेम टाइम जो ये कलर है ये हमारे पास में हल्का सा ब्राउन जो चॉकलेट कलर होता है ना, ब्राउनिश कह सकते हैं, ब्राउन ये कलर का शेड है। अब जब यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखने वाले ORVM मिलते हैं जिसपे इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स हैं और बहुत ही बड़ी साइज़ की विंडशील्ड। वाइपर्स जो हैं ये आपके कुछ इस प्रकार का डुअल वाइपर सेटअप मिल रहा होता है और अच्छी खासी बड़ी साइज़ की विंडशील्ड है। ऊपर की तरफ यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है, किस चीज़ का सेंसर है उसके बारे में अंदर जाके बात करेंगे। और विंडशील्ड फ्लूइड के लिए आपको यहाँ पर पॉइंट्स मिल जाते हैं। ये तो रही कुछ इस प्रकार की बात इस तरफ से। अब चलते हैं आगे और देखते हैं बाकी सारी चीज़ों के बारे में। सो गाइज जैसे ही आप आगे बढ़ते हो वैसे ही अच्छा खासा बड़ी साइज़ का आपको डोर मिल रहा होता है और थंब भी देखा जाए तो गुड बिल्ड क्वालिटी आपको मिलती है। अब जैसे आप डोर हैंडल पे देखते हो वैसे ही कुछ आपको क्रोम इंसर्ट आपको डोर हैंडल पे देखने को मिलता है। अब दोस्तों साथ के अंदर आगे से ये जो पॉइंट है यहाँ से क्रोम की पट्टी चल रही है जो कि पीछे की तरफ पूरा का पूरा जो लास्ट पीस है वहाँ तक एक हल्का सा सी जैसे कहते हैं ना सी वाला शेप वैसा कुछ बना रहा होता है, मतलब पूरी तरह सी नहीं है पर ये बहुत ही खूबसूरत आपके पास में एक डिज़ाइन लाइन आपको देखने को मिलती है। जब आप नीचे की तरफ देखते हो रनिंग बोर्ड की तरफ तो यहाँ पर भी आपके डोर के अंदर कुछ इस प्रकार के साइड में प्रोटेक्टर लगे हुए हैं जिसे कहते हैं ना डोर क्लैडिंग कह सकते हो। तो इन प्रोटेक्टर्स की वजह से एक तो डोर सेफ हो जाता है, थोड़ा लुक भी एनहांस हो जाता है और इन केस अगर कुछ टूटता भी है तो इसी चीज़ को आप रिप्लेस करा सकते हो। सिल्वर कलर की एक पट्टी यहाँ से लेकर पीछे की तरफ तक पूरी की पूरी जा रही है और वो जो प्लास्टिकिश डिज़ाइन है वैसा यहाँ पर भी कैरी फॉरवर्ड करा गया है। अब जैसे आप पीछे की तरफ आते हो वैसे एक खूबसूरत चीज़ है जिसको हम थोड़ी देर में बात करेंगे। एंड गाइस बिलीव में कुछ चीज़ें मुझे कैरेंस की इतनी अच्छी लगी है ना जो लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छी है राजस्थान के वेदर के लिए। अब ऊपर की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पर दो रूफ रेल्स आपको देखने को मिलती है, मतलब एक इधर एक उधर, जिस पे हल्का सा आपके पास में सिल्वर कलर का डिज़ाइन एलिमेंट है, मतलब सिल्वर कलर प्लस ब्लैक कलर। और यहाँ पर इस पे लिखा हुआ है कॉशन डू नॉट लोड। तो ये जो है ये आपके सिर्फ डिज़ाइन एलिमेंट है, ये जिसे कहते हैं ना वर्किंग रूफ रेल्स नहीं है। अब देखा जाए तो पीछे वाला जो डोर है इसकी साइज़ गाइस सही में बहुत ज़्यादा है। और देखा जाए तो अगर बात करें कि 7 सीटर 6 सीटर, हाँ एक तो ये भी चीज़, ये गाड़ी आपको 6 सीटर और 7 सीटर दोनों वेरिएंट्स में अवेलेबल होती है। तो पीछे वाला दरवाज़ा बड़ा रखने का फ़ायदा ही रहता है कि इनग्रेस और आउटग्रेस थर्ड रो के लिए थोड़ी सी आसान हो जाती है। अब इस तरफ जब आप देखते हो तो बिल्कुल अच्छा खासा वाइड साइज़ का आपको ORVM देखने को मिलता है। अब जैसे ही थर्ड ग्लास की तरफ आप चलते हो तो अच्छा खासा बड़ी साइज़ का आपको ग्लास मिलता है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे एक क्रोम की जो आपके पास में इंसर्ट है ये चलता हुआ यहाँ पर आता है और यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जब आप इसे दूर से देखते हैं ना तो हल्का सा जो गोल्फ की स्टिक होती है बिल्कुल वैसा भी आपको दिख रहा होता है। और यहाँ पर एक और प्लास्टिक छोटा सा एलिमेंट एड ऑन है जो कि पीछे की तरफ तक पूरा का पूरा जा रहा है। फ्यूल टैंक का यहाँ पर हमारे पास में कवर लगा हुआ है। फ्यूल टैंक क्या कैपेसिटी है उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। और नीचे की तरफ जब आप देखते हैं
तो जैसे हम बात कर रहे थे आगे के साथ में पीछे की तरफ भी आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिल रहे होते हैं। सो ये बहुत ही गाइज अच्छी बात है। और अगेन आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये वाला जो लुक है अलॉय व्हील का ही आपको कैसा लगा। सेम टायर साइज आपको आगे और पीछे सेम के सेम मिलती है। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कई कार जो स्पोर्ट्स कार है उनमें चेंज होती है, मगर इसके अंदर सेम है 205/65R16। अब जैसे आप पीछे की तरफ आते हो वैसे ही बहुत खूबसूरत आपको यहाँ पे टेल लैंप देखने को मिलती है। एलईडी पूरी की पूरी आपकी टेल लैंप है और ये कनेक्टिंग भी है, तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से चलती हुई यहाँ तक आपकी पूरी की पूरी एक कनेक्टिंग टेल लैंप है। अब पीछे की तरफ आपको एक छोटा सा यहाँ पे वाइपर मिल रहा होता है, डीफॉगर रेयर में आपको मिल रहा होता है। ये जो पट्टी से लाइनें दिख रही है ना, इसको आप देखकर समझ सकते हैं कि रेयर में डीफॉगर मिलता है। रोशन किया कि यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा स्टिकर। सो अगेन थैंक्स टू किया रोशन हमको गाड़ी देने के लिए, जिसका हम प्रॉपर व्लॉग बना के आप लोगों के लिए पेश कर सकें। ऊपर की तरफ यहाँ पर इंटीग्रेटेड आपको स्पॉइलर देखने को मिलता है और हाई माउंटेड स्टॉप लैंप। जैसे आप ऊपर की तरफ देखते हो वैसे ही यहाँ पर आपको एक रेयर के अंदर शार्क फिन एंटीना मिलता है, जिसकी वजह से इसका लुक और ज़्यादा एनहांस हो जाता है। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो किया की जैसे फ्रंट है वैसे ही रेयर में आपके पास बैजिंग और कैरेंस की इधर की तरफ बैजिंग और इधर की तरफ ऑटो की। तो ये वाला वेरिएंट जो ये हमारे सामने की तरफ खड़ा है ये डीजल है, डीजल मींस गुड माइलेज। उसके साथ में ये 680 है, 6 गियर में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑटो। और कैसी चलती है, कौन सी हमको डेमो व्हीकल मिलता है वो तो जब हम ड्राइव करेंगे तब हम आप लोगों को बताएंगे। अब जैसे नीचे की तरफ आप देखते हो वैसे ही जैसे फ्रंट में एलिमेंट था वैसे रेयर में भी क्रोम का एक एलिमेंट ऐड ऑन करा गया है। अच्छा खूबसूरत दिख रहा है। वैसे मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ क्रोम का, पर ये दिखने में बहुत खूबसूरत है। रेयर के अंदर भी वो पिरामिड जैसी डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्टर और रेयर में आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। तो फ्रंट में भी 4 पार्किंग सेंसर और रेयर में भी आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, कि यहाँ पे एक यहाँ पे, ऐसा कैसा उस तरफ। नीचे की तरफ यहाँ पर थोड़ा सा एसयूविश डिज़ाइन देने के लिए हल्की सी आपको एक स्किड प्लेट वाली जैसी डिज़ाइन जो है वो भी देखने को मिलती है। और स्पेयर टायर जो है उसका कुछ यहाँ पर आपको प्लेसमेंट देखने को मिलता है। अब स्टील के अंदर आपको जो स्पेयर टायर है वो मिल रहा होता है। और क्या टायर साइज है, टायर साइज आपकी 205/65R16 ही है। तो ये अच्छी बात है कि सेम साइज का आपको टायर मिल जाता है। अब ये फ़ायदा होता है एक एक्शन कैमरा का कि आप कुछ भी बना सकते हो। रेयर के अंदर रेयर व्यू कैमरा कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपके पास में कैमरा मॉड्यूल आपको देखने को मिलता है। कैसी क्वालिटी है वो तो अंदर जाकर हम इसके बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों डिक्की ओपन करते हैं तो सबसे पहले नीचे की तरफ यहाँ पर आपके पास एक बटन है जिससे कि आप जो ट्रंक है उसे ओपन कर सकते हो। 2 आपको जो टेल नंबर प्लेट है उसके लिए यहाँ पर लाइट्स मिल जाती है। यहाँ पर आपके पास में 2 स्टड्स लगे हुए हैं जिसकी हेल्प से आराम से खुल जाता है। और कोने पर यहाँ पर आपके पास में एक हैंडल है जिससे ऊपर और नीचे कर सकते हो। अब अगर सारी सीटें आपने प्रॉपरली फोल्ड कर रखी, मतलब लगा रखी है, प्रॉपरली लोग बैठे हुए हैं, तो 216 लीटर का आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाता है, जो कि मोर देन इनफ है। पीछे की तरफ आप छोटे मोटे जितना भी सामान है सब लोगों का ले जा सकते हो। एक्चुअली इस सेगमेंट की जितनी भी कार्स हैं उनमें इतना भी स्पेस आपको नहीं मिलता, तो हम लिटरली हैप्पी कि यहाँ पर स्पेस है। अब शुरू करते हैं बाकी चीज़ों तो सबसे पहले एक तो पीछे की तरफ यहाँ पर आपको एक ट्रे मिलती है लगी हुई, जिसकी वजह से जब भी आप इसमें सामान रखते हैं तो सामान रखना आसान हो जाता है। ऑल्दो कार की हाइट भी नीचे, अगर मैं ऑल ओवर बात करूं तो 190 mm का मुझको ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा होता है। और उसके बाद में भी गाड़ी में जब मैं सामान रख रहा हूं तो आसानी से यहाँ पर रख सकता हूँ। जैसे ही आप इस ट्रे को, एक मिनट, यहाँ पर एक छोटा सा लॉकिंग मैकेनिज्म है इनडायरेक्टली। सो जैसे ही आप यहाँ पर इसको ओपन करते हो वैसे ही कुछ नीचे की तरफ आपको स्पेस देखने को मिलता है, जिसमें आपका रिकवरी जैक जो है वो रखा हुआ है। बेसिक रिकवरी टूल और रिफ्लेक्टर्स वगैरह आ गए और एक फर्स्ट एड किट हो गया। अब अगर आपको जैक पीछे की तरफ जो स्टेपनी है उसे हटाना है तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको आप खोलेंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक बोल्ट है जिसको रोटेट करेंगे और स्टेपनी नीचे की तरफ आ जाएगी। किसी दिन अगर आप मुझे कमेंट करके बोलोगे तो आई ट्राई कि मैं किस तरीके से स्टेपनी खुलती है उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड आपको व्लॉग बनाऊं, पर उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। भाई लोगों आजकल कमेंट थोड़े से कम हो गए। इस तरफ जब आप देखेंगे तो आपके पास में यहाँ पर ना एक पॉइंट लगा हुआ है, जिस पॉइंट की मदद से अगर आपको कभी भी यहाँ कोई सामान रखना है जो कम है और इधर उधर भागे तो आप क्या कर सकते हो, इन पॉइंट्स की हेल्प से एक नेट लगा सकते हो जिसकी वजह से वो इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भागेगा। अब
सीट्स जो हैं इनको हम फोल्ड कर लेते हैं। सो यहाँ से जैसे आप ऐसे करोगे वैसे ही, अच्छा वो सीट थोड़ी सी वैसे आगे करी हुई है, इस सीट को कर देते हैं। तो यहाँ से आपने इसे पुश करा, सीट पूरी की पूरी नीचे जा चुकी है, अच्छा खासा आपको स्पेस मिल जाता है। अगर आप 5 लोग बैठ रहे हैं तो उस केस के अंदर यहाँ पर आपके पास बहुत सारा स्पेस है। जैसे कि हम बात कर रहे थे 5 और 6 दोनों सीट ऑप्शन में आपको मिल रही होती है। सो अगर 6 सीट होती तो यहाँ पर आपके पास में कैप्टन सीट्स आ जाती, क्योंकि ये 7 सीटर वेरिएंट है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस केस के अंदर आपके पास में एक स्ट्रेट पूरी की पूरी, जिसे कहते हैं ना, एक सीट मिल रही होती है। इस तरफ आपके पास में एक पॉइंट है जिसमें आप छोटा मोटा सामान लगा सकते हो, और रेयर में भी आपको 2 पॉइंटर सीट बेल्ट मिलती है। अगर आप काम में नहीं ले रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट की मदद से, ये जो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसकी मदद से ये जो पीछे की तरफ आपके पास में सीट बेल्ट है, इसको कुछ इस प्रकार से लगा सकते हो, जिसके बाद में ये इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भागेगी। सो ये छोटी छोटी जो ब्रांड्स चीज़ें देती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये लाइफ को थोड़ा सा आसान कर देती है। इस तरफ जब आप देखते हो तो इतनी छोटी ट्रंक, मतलब इस गाड़ी के हिसाब से ऐसी ट्रंक होने के बाद में भी पीछे की तरफ आपको एक ट्रंक लाइट मिलती है, जिसकी वजह से रात को सामान रखना हो जाता है और ज़्यादा आसान। आपके पास में यहाँ पर एक स्पीकर जो है, या कह सकते हैं सब वूफर, उसका यहाँ पर प्लेसमेंट है। कुल मिलाकर इस कार के अंदर आपको 8 स्पीकर्स मिलते हैं, जो कि बॉस के प्रीमियम स्पीकर्स हैं। और इस तरफ भी हमारे पास में एक पॉइंट है जिसके थ्रू आप नंबर, जो पीछे की तरफ सीट बेल्ट है, उसको लगा सकते हैं। फ्यूज़ वगैरह के लिए यहाँ पर आपको पॉइंट मिलते हैं। एक छोटा सा और चीज़ बता देता हूँ, जब भी आप इस कार को देखोगे तो इस कार में आपको यहाँ पर एक इस तरीके का पॉइंट मिलता है। तो इनकेस जो भी लोग कैरेंस काम में ले रहे हैं या खरीदने वाले हैं और उनकी गाड़ियों के अंदर अगर कभी भी ये लॉक हो जाए, तो आप मैनुअली यहाँ पर कोई भी स्क्रू ड्राइवर डाल के या पेचकस डाल, हाँ मतलब स्क्रू ड्राइवर पेचकस वो डालकर जब इधर की तरफ करेंगे तो मैनुअली भी आप इसको खोल सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप बोलोगे तो हम डिटेल में उसके ऊपर वीडियो भी बनाएंगे। अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं 3rd रो की तरफ और दिखाते हैं आपको कि 3rd रो में क्या कंफर्ट है और क्या हेडरूम है और उसके साथ में क्या आपको स्पेस मिल रहा होता है। अब उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले ये जो सीट है इसमें आपको कुछ इस तरीके की एक स्ट्रिंग मिलती है, जिसको आप जब खींचोगे तो सीट सीधी की सीधी यहाँ पर हो जाएगी। कोने पर इसको पकड़ना है और सीट को रिक्लाइन कर देना है, ताकि आपको हम दोनों के दोनों ऑप्शंस बता सकें। जब आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास में एक पॉइंट मिलता है जिस पे आप छोटा मोटा सामान टांग सकते हैं, और ऊपर की तरफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैक्स 3 kg से ज़्यादा इस पॉइंट के ऊपर आपको सामान को टांगना नहीं है। अब हम चलते हैं 3rd रो की तरफ, यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं। सो यहाँ से हमने इसे पकड़ा और बंद कर दिया। अब आप लोगों को दिखाते हैं 3rd रो का स्पेस। अब दोस्तों हम चलते हैं सीधे के सीधे 3rd रो की तरफ, जिसको के लिए आपको करना क्या होता है, यहाँ पर आपके पास में पॉइंट है, जैसे आप इस पॉइंट को करते हैं वैसे ही सीट टम्बल डाउन हो जाती है। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं स्पेस। तो सबसे पहले ये जो सीट है ये हमने पूरी की पूरी तरह फोल्ड कर दी है, आराम से हम छोटे बच्चों की तरह अंदर की तरफ चले गए। अब एक तो आप यहाँ देखोगे कि कोने में यहाँ पर आपके पास में जैसा उस तरफ था सामान को रखने के लिए, वैसा का वैसा एक यहाँ पर भी आपको पॉइंट दिया गया है। तो अगर पीछे वाली सीट आप पूरी तरह फोल्ड कर दोगे तो सामान रखने के हिसाब से थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब बात करते हैं फैब्रिक की। तो गाइज एक तो फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर हमारा हल्का सा परफोरेटेड जो सीट है इसकी वजह से ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। ऊपर की तरफ यहाँ पर हमारा हेडरेस्ट है, पीछे की तरफ कोई भाई साहब बैठे जिन्होंने बहुत सारा तेल लगाया होगा सर में, आप देख सकते हो ना, हल्का सा यहाँ पर आपको ऑयल सा महसूस हो रहा है। सो इस सीट में आपको हेडरेस्ट मिलता है, जिसको आप अपने हिसाब से देखो एडजस्ट कर सकते हो। और अब हमने ये तो कर दिया एडजस्ट, और ये जो सीट है इसको कर दिया हमने स्ट्रेट। अब देखो गाइज, एक तो जब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये वाली जो सीट है इसको पूरा का पूरा पीछे ले लेता हूँ, ताकि ये समझना मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाए। तो अगर ये सीट प्रॉपरली सीधी की सीधी लगी हुई है तो उस केस में मेरे पास में लेग रूम अच्छा है। अंडर थाई सपोर्ट जो है वो बड़ा डिसेंट है, ऐसा नहीं कह सकता बहुत सारा है। और अगर मैं हेडरूम की बात करूं, मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर, और अगर मैं हाइट की बात करूं तो करीब करीब इतना मेरे पास में यहाँ पर स्पेस मिल रहा है, जो कि इनफ है। मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी कोई भी अनकंफर्ट हो रहा हो। इस तरफ जब आप देखते हैं तो एक तो आपके पास में सी टाइप पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पर आपके पास में सेलफोन रखने की स्पेस मिल जाती है। सो हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिकली दिखाई देते हैं ना, हमारे वीडियो वैसे भी लंबे होते हैं पर जिसके खरीदनी होती है गाड़ी उसके लिए काम के होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में प्रॉपरली स्पेस है जिसमें आप सेलफोन रख सकते हैं, और उसी के साथ में यहाँ पर 1 लीटर की बॉटल जो है वो आराम से यहाँ पर आ सकती है।
और क्या क्या है स्पेशल। तो एक तो ये जो ग्लास है, ग्लास की साइज डिसेंट, ऐसा नहीं कह सकता कि बहुत बड़ा ग्लास है, अगर ये हल्का सा यहाँ तक होता तो और अच्छा लगता, मगर ये जो ग्लास है ये भी मेरे को क्लोस्ट्रोफोबी उतनी महसूस नहीं होने देता। ऊपर की तरफ जब आप देखते हैं तो कुछ इस प्रकार की आपके पास में एसी वेंट आती है। अब ये जो एसी वेंट है ये मुझे अच्छी लगती है क्योंकि जो एयर थ्रो है वो बिल्कुल प्रॉपर आपका फेस के ऊपर आ रहा होता है, और उसके साथ में पीछे की तरफ आपको रीडिंग लाइट मिल जाती है जो कि येलो कलर के अंदर है। तो पीछे की तरफ आपको यहाँ पर 2 एसी वेंट की डक्ट मिल जाती है रूफ वाली। और अब हम चलते हैं इस तरफ। अब इधर की तरफ जब आप चलते हो तो एक तो ना बिल्कुल खड़ी सीट के ऊपर, और आगे वाली जो सीट है ये भी अगर पूरी तरह खड़ी है तो भाई साहब इतना सा स्पेस है कि कोई छोटा बच्चा फंसा जा सकता है। अब अगर मैं यहाँ आता हूँ इस सीट को पूरी तरह करके तो सच बताऊँ ना, मैं पीछे फिट भी नहीं हो रहा हूँ, मगर ये बेसिक सही तरीका नहीं है। आई गेस कोई भी छोटा बच्चा भी यहाँ पर इस तरीके से ना बैठे, मगर अगर मैं इस सीट को प्रॉपर पीछे की तरफ रिक्लाइन कर देता हूँ तो मैं यहाँ पर आ भी सकता हूँ, और मेरी जस्ट टांगे टच हो रही है और उसके साथ में मैं बैठा हुआ। तो अगर ये सीट पीछे की तरफ पूरी की पूरी रिक्लाइन करके कोई भाई साहब आगे बैठे और वो बोलें कि ऐसा कैसा सीट तो पीछे होगी, मतलब बचपन हमारा, तो उसके इसके अंदर यहाँ पर भी आपके पास में आप बिच्छे बिच्छे बैठ सकते हो। कोई वेडिंग में जा रहे हो तो वहाँ तो जाया ही जा सकता है। उसके अलावा बहुत सारे काम नहीं किए जा सकते, पर हाँ वैसे भी पीछे वाली सीटें ना डेडिकेटेड होती है छोटे बच्चों को। और अगर कोई भी अपने पापा के फ़ोन लेकर मेरा वीडियो देख रहा है तो मुझे कमेंट करके बताए कि क्या ये बात सच है क्या। तो यहाँ पर आपके पास में एक तो जो सामान वगैरह रखने का स्पेस है वो आप अगर हाथ रख के भी बैठते हो ना तो आप कंफर्टेबल हो, बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं हो। सीटों का टेक्सचर अच्छा है, जिसे कहते हैं ना प्रीमियम क्वालिटी, वैसे आपको मिल रही होती है। अब ये तो रही पीछे की बात। अब हम चलते हैं 3rd रो से 2nd रो की तरफ और जानते हैं कि 2nd रो में क्या क्या स्पेशल है, जिसके लिए करना क्या है आपको। आपने क्या सोचा ऐसे कैसे? तो यहाँ पर आपके पास में बटन है, जैसे आपने इस बटन को दबाया वैसे ही टम्बल डाउन होकर ये सीट आगे की तरफ हो गई। अब हम यहाँ से एक तो दरवाज़ा खोलते हैं वापस, और अब चलते हैं पीछे की तरफ और दिखाते हैं आपको पीछे का सारा कंफर्ट। तो सबसे पहले एक तो इस सीट को हमने पकड़ा और कर दिया सेट यहाँ पे। अब ये तो कुछ ज़्यादा ही खड़ी सीट हो गई, बैक के हिसाब से फ़ायदा है, बाकी ऐसा नहीं है। एंड गाइस जो मैं बात कर रहा था कि अगर आपकी कार का पीछे वाला दरवाज़ा बड़ा होता है एमपीवी में, तो आप समझ रहे हो ना यहाँ से जाना कितना आसान हो जाता है। अब सबसे पहले शुरू करते हैं दरवाजे से। सबसे पहले एक तो जो इंटीरियर है ये हल्का सा डार्क ब्लू और बेज कलर का आपको इंटीरियर मिल रहा होता है। बेसिक भाषा में बात करते हैं यार, तो हल्का सा ब्लू कलर का और हल्का सा क्रीम कलर का आपको इंटीरियर मिल रहा होता है। अब मेरे को जो सबसे फेवरेट है वो है कर्टन्स। आपको इस गाड़ी के अंदर मैनुअल, एक बार इधर से पकड़ा और नीचे कर दिया, इंटीग्रेटेड आपको कर्टन्स मिलते हैं। जिस कॉस्ट में ये गाड़ी आपको मिल रही होती है उस कॉस्ट में आपको रेयर में कर्टन मिल रहे होते हैं। थैंक यू सो मच किया, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और जो बहुत ज़्यादा गर्मी वाली जगह, राजस्थान में और इंडिया में तो हर जगह गर्मी होती है, उस केस में ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार का कर्टन है, अच्छा खासा बड़ी साइज़ की पीछे की तरफ विंडो ग्लास मिल रहा होता है। अब ये तो आपका ब्लू कलर हार्ड मटेरियल, ये हमारा क्रीम कलर हल्का सा सॉफ्ट टच रैप्ड है। उसके नीचे की तरफ यहाँ पर अगेन आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिल रहा होता है, मतलब जैसे रैप्ड कहते हैं वैसे आपके पास जगह। और उसके साथ में यहाँ पर आपके पास में थोड़ा स्पेस। अब ये स्पेस ना थोड़ा सा ट्रिपी और ट्रिकी है, क्योंकि इसमें अगर आप कोई सामान रख जाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कई बार आप भूल भी जाओगे। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको एक एम्बियंट लाइट मिल रही होती है, अगेन हार्ड टच मटेरियल क्रीम कलर। स्पीकर का प्लेसमेंट और बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिखा है BOSE। बोल्स के इस कार में स्पीकर मिलते हैं। छोटा सा यहाँ पर 6 इंच का आई गेस स्पीकर होगा, मगर उसके ऊपर की तरफ जो कवर लगा हुआ है वो थोड़ा सा बड़ा है। अच्छा खासा स्पेस है 2 बॉटल रखने के लिए, छोटी छोटी नॉर्मल साइज़ की यहाँ पर 2 बॉटल्स रखी जा सकती है। यहाँ पर लिखा हुआ भी बॉटल के हिसाब से, अगेन हार्ड टच मटेरियल। अब इनग्रेस हो चुका है आसान। अब यहाँ पर आपको एक तो हल्का सा ना एक स्टेप जैसा कुछ मिल रहा होता है, तो इनकेस पीछे की तरफ चढ़ने के लिए अगर आपको यहाँ पे पैर रखना पड़े तो प्लास्टिक मटेरियल है जिसके ऊपर आप आराम से पैर रख सकते हो। अब जैसे आप अंदर घुसते हो वैसे ही परफोरेटेड बहुत ही खूबसूरत आपको यहाँ पे सीट्स मिलती है, जो कि फैब्रिक नहीं है, ये लेदराइट जिसे कहते हैं ना वैसा कुछ है। साथ के अंदर यहाँ पर आपको मिलती है आइसोफिक्स सीट माउंट। छोटे बच्चे अब इस कार में बैठ सकते हैं सेफ। जितने भी आइसोफिक्स सीट्स होती है वो आराम से इस पे लगाओ और बैठ जाओ। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ और करते हैं दरवाज़ा बंद।
अब जैसे ही आप एक तो दरवाजे का हैंडल के ऊपर की तरफ ये जो मैकेनिज्म देखते हो तो हल्का सा आपको सिल्वर एक्सेंट मिलता है, और उसके साथ में यहाँ पे लॉक अनलॉक करने का मैकेनिज्म, और उसके साथ में हल्का सा पियानो ब्लैक एलिमेंट। अब ये पियानो ब्लैक सादा नहीं है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको हल्की सी लाइंस दिख रही होगी। सो ये ना एक अलग सा टेक्सचर आपको देखने को मिलता है। हालांकि ये वाली जो जगह है यहाँ पर भी पियानो ब्लैक होता तो थोड़ा मजा आता, मगर इसमें सादा ही टेक्सचर आपको देखने को मिलता है। और गाड़ी जब तक ऑन नहीं होती तब तक आप यहाँ पर इनमें से किसी फंक्शन को काम में नहीं लेंगे। आगे की तरफ जो सीट है वो कुछ ज़्यादा ही कर रखी है, मगर फिर भी पीछे की तरफ, मगर फिर भी मेरे पास में यहाँ बहुत सारा अच्छा स्पेस है। नीचे की तरफ एक यहाँ पर आपको मैकेनिज्म मिल जाता है जिससे इस सीट को आप आगे और पीछे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। फायदा क्या है, अगर आपकी सीट आप यहीं से ही मैनुअली आगे पीछे सेकंड रो को रिक्लाइन कर सकते हो तो आप अपने हिसाब से सीट्स को मॉडिफाई भी तो कर सकते हो। तो सपोज करो आगे की तरफ जो लोग बैठे हैं उनकी लंबी हाइट नहीं है, पीछे की तरफ जो बैठे हैं उनकी भी ज़्यादा लंबी हाइट नहीं है, तो आप एक सेंसिबल बैलेंस बना लेते हो, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है। ऊपर की तरफ देखते हो तो यहाँ पर आपके पास में एक हैंडल मिल जाता है। सो अच्छा खासा ग्रैब हैंडल यहाँ पर है, मगर इसमें कोट टांगने का पॉइंट होता तो थोड़ा सा और फायदा हो जाता है। हालांकि इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, पर आई रियली विश कि एक छोटा सा कोट टांगने का पॉइंट आजकल क्या एक कहते हैं ना हर ब्रांड में आपको मिल रहा होता है। इस तरफ जब आप देखते हैं तो आपके पास में वही रूफ वाली एसी वेंट मिल जाती है। इन एसी वेंट का थोड़ा सा और फायदा, अगेन आपके बिल्कुल फेस पे हवा पहुंच रही होती है। अब जैसे आप अंदर की तरफ देखते हो तो आपको मिलता है बिल्कुल कार जैसा इंटीरियर। कार जैसा इंटीरियर तो है, बल्कि प्लेन जैसा इंटीरियर। तो इंटीरियर जब आप देखते हैं तो आपको बिल्कुल एरोप्लेन वाली सी फीलिंग मिल रही होती है बहुत सारे पॉइंट्स पे। फॉर एग्जाम्पल जब आप यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास पीछे की तरफ है ट्रे, तो यहाँ से ओपन करके जब भी आप जा रहे होंगे और ड्राइवर भैया अगर बहुत तेज गाड़ी नहीं चलाएंगे तो आप अपनी मील इंजॉय कर सकते हो चलती कार के अंदर। एक यहाँ पर आपके पास में कोई भी ग्लास वगैरह रखने का पॉइंट, यहाँ पर एक टैबलेट लगाकर आप आराम से मूवी भी देख सकते हो, और उसके साथ में छोटा मोटा सामान। इस पे मैक्स लिखा हुआ है, 3.5 kg से ज़्यादा कोई भी भारी सामान ना रखें। सो खाने पीने का छोटा मोटा सामान ही रखें। कोने पर आपके पास में यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाता है जिसमें आप वायर्स या कोई भी चीज़ टांग सकते हैं या लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास में छोटी सी जिसे कहते हैं ना नाइफ हो, या फिर आपके पास में कोई चम्मच हो तो उसको भी आप लगा सकते हैं। एक बहुत ही छोटी यहाँ पर आपके पास में और नेट आती है। सो अगर छोटे मोटी चीज़ें ऐसी भी कोई आपको रखनी हो या वायर्स रखनी हो तो आप यहाँ पे रख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत, और जिसे कहते हैं ना अच्छी चीज़ यहाँ पे कंपनी ने दी है। उसके नीचे की तरफ यहाँ पर आपके पास में एक मैगजीन होल्डर भी दिया है, ताकि अगर आप छोटे मोटे कोई और सामान रखना चाहो तो भी इन सीटों का प्रॉपरली यूज हो सके। अच्छी परफोरेटेड सीट, और उसके साथ में मुझे एक अच्छा अंडर थाई सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा होता है। लेग सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा होता है, और ये जो सीट है ये मेरी कंफर्टेबल भी है, और मैं इस सीट को पीछे की तरफ रिक्लाइन भी तो कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से सीट को पीछे, ओहो गजब। सो भाई लोगों, अगर 5 लोग इस गाड़ी में जाए और बहुत सारा सामान रखे तो मैं सच बता रहा हूँ लंबे रूट पे इस गाड़ी के साथ ट्रैवल करने का जो मजा है, मतलब आप ये देखो इस वक्त तो लेटा हुआ ही हूँ मैं प्रॉपरली, मगर अगर मैं लेटूं ना और अगर तरीके से बैठूं तो मेरे पास में करीब करीब मैं यहाँ बैठूंगा, और यहाँ बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा स्पेस, मतलब इस हाथ से भी थोड़ा सा इतना और एक्स्ट्रा मेरे पास स्पेस है। तो अगर अच्छी खासी हाइट के लोग भी बैठे तो कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। इस तरफ आपका जो विजन है, व्यू है, वो भी बिल्कुल क्लीन आपको मिल रहा होता है। अब मैं आता हूँ बीच वाली सीट पे, जो कि होता है कि कोई घर में छोटा बच्चा होता है उसको बीच में टांग देते हैं। सो अगर मैं बीच की बात करूँ तो एक चीज़ छोटी सी यहाँ पर मिसिंग मुझे मिल रही होती है, वो ये है कि पीछे की तरफ जो सेंटर में बैठने वाले हैं उनके लिए हेडरेस्ट नहीं आता। छोटी सी चीज़, आई विश अगर कोई हेडरेस्ट आता तो बीच वाला बैठने वाला थोड़ा अच्छा कंफर्टेबल हो जाता। पर ठीक है, पीछे बीच वाली में ऐसा है कि यहाँ पर आपके पास में बिल्कुल डिसेंट स्पेस है, क्योंकि यहाँ हल्की सी सीटें उभरी हुई है दोनों तरफ। तो यहाँ आपके पास में दोनों तरफ थोड़ा कंफर्ट ज़्यादा हो जाता है, यहाँ थोड़ा सा कंफर्ट कम हो जाता है, मगर फिर भी भाई लोगों बहुत ही अच्छा आपको यहाँ कंफर्ट मिलता है। और जैसे ही आप इस तरफ आते हो वैसे ही कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पर एक हैंड रेस्ट मिल जाता है। सो कुछ इस प्रकार से करने वाला एक हैंड रेस्ट बिल्कुल प्लेन है, पर मुझे इससे बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं है, क्योंकि बेसिकली ना बॉटल वगैरह रखने के लिए आपके पास में यहाँ पर स्पेस आ गया, मगर यहाँ पर आपके पास में प्रॉपरली एक हाथ रखने की जगह आ जाती है। अब जो ट्रे की हम बात कर रहे थे वो ट्रे आपको सिर्फ इस तरफ मिलती है। जब आप इस तरफ आते हो
तो इस तरफ आपके पास में स्मार्ट एयर प्योरीफायर है। सो यस, इस कार में आपको एयर प्योरीफायर मिलता है, जो कि कोरोना के बाद में मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट गैजेट हो चुकी है हर कार के अंदर। सो पीछे की तरफ यहाँ आपके पास में एयर प्योरीफायर, जिसके साथ में सिल्वर कलर की आपको लाइन मिलती है। अब यही अगर आपका एक्स लाइन वेरिएंट होता तो उसमें और क्या क्या, मैं आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे सनरूफ मिलती है और उसके साथ में यहाँ पर एक रेयर के अंदर आपको स्क्रीन मिलती है। सो दोनों तरफ स्क्रीन नहीं आती, सिर्फ इस तरफ आपको एक स्क्रीन मिलती है एक्स लाइन वाले वेरिएंट में। मगर गाइज ये वाला जो वेरिएंट है ये ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा लोग खरीदते हैं, तो इसलिए स्टॉक के अंदर ऑल ओवर इंडिया ये वाला ज़्यादा वेरिएंट मिलता है। मगर कैरेंस में अगर किसी को टॉप वेरिएंट चाहिए तो एक्स लाइन भी ले सकते हैं। और अगर आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे तो आई ट्राई कि हम एक्स लाइन के ऊपर वीडियो बनाएं। सो यहाँ पर आपके पास एक डायलर है सिल्वर एक्सेंट के साथ में। ये जो डायलर है इससे आप ब्लोअर की स्पीड अपने हिसाब से रेयर के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। और आपके पास 4 स्पीड तक का यहाँ पे डायलर मिलता है, उसमें हल्का सा आपके पास रेड इंसर्ट, और उसके साथ में यहाँ पर ना आपको फैन की जो हवा है अच्छी खासी ब्लोअर की आपको हवा मिलती है। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि इस तरफ आपको कोट टांगने के लिए हैंगर नहीं मिलता, मगर कंपनी ने इधर की तरफ दे रखा है। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जब आप नोटिस करते हो, जैसे कोट हैंगर यहाँ पर आपको मिलता है, उस तरफ नहीं मिलता। इस तरफ आपको स्क्रीन मिलती है, यहाँ पर नहीं मिलती। इस तरफ आपके पास ट्रे आती है और यहाँ पर आता है प्योरीफायर। अब प्योरीफायर जो था इस भी हमने इसको ऑन कर लिया, तो इसमें मोड देख ले तो यहाँ पर आपके पास में ये आपके पास में फुल स्पीड है प्योरीफायर की। हल्की सी आपको यहाँ से आवाज़ भी सुनाई दे रही होती है। और यहाँ पर आपका जो डिस्प्ले है इसको आप कम भी कर सकते हो और फुल कर सकते हो। फ़िल्टर जो है यहाँ पर फ़िल्टर भी लिखा हुआ है कि कितनी देर तक आपका कैसे फ़िल्टर काम करेगा, यूज़। और यहाँ से अगर आप इसको बंद करना चाहो तो यहाँ से इसको बंद भी कर सकते हो। फ़िल्टर की जो भी टाइमिंग है उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और कमेंट करके मुझे बताना कि पीछे की तरफ फ़िल्टर होना कितनी अमेजिंग चीज़ है। अब जैसे ही नीचे की तरफ देखते हो, एक तो इसको बंद कर देते हैं भाई लोगों, और यहाँ से इसको भी बंद कर देते हैं। सो यहाँ से हमने दोनों चीज़ों को ऑफ कर दिया। अब जब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास में 2 सी टाइप पोर्ट आगे भी मिलते हैं, मतलब पीछे की तरफ यहाँ पर भी 2 सी टाइप पोर्ट मिलते हैं दोनों तरफ, और उसके साथ में आपको यहाँ पर भी सी टाइप पोर्ट मिलते हैं। नीचे की तरफ आपके पास में स्पेस है जिसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हो, और उसके साथ में यहाँ पर आपके पास में एक हल्का सा वेंट है जिसके थ्रू ठंडी ठंडी हवा आती रहे। आई गेस छोटी मोटी अगर आपको यहाँ पर चीज़ें रखोगे तो उनको ठंडा करने के लिए ही ये मैकेनिज्म है। सेम टाइम उधर वाली तो होती ही है, इधर वाली सीट को भी अगर आपको आगे पीछे एडजस्ट करना हो तो यहाँ पर आपके पास में मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से इस सीट को भी आप एडजस्ट कर सकते हो। अब ये जो चीज़ है ये आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी। हालांकि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इस पूरे के पूरे जो सेकंड रो सीट है इनको एडजस्ट करके। ऊपर की तरफ जब आप यहाँ देखते हैं तो आपको रेयर के अंदर मतलब सेकंड रो के अंदर भी रीडिंग लैंप है वो येलो कलर में मिलता है। तो ये तो रहा सेकंड रो की बात। अब हम चलते हैं को पैसेंजर साइड और देखते हैं कि को पैसेंजर साइड क्या स्पेशल है। सेम टाइम एक चीज़ और चेक कर लेते हैं कि पावर विंडो जो है क्या पावर विंडो 1 टच है, तो नहीं, पावर 1 टच नहीं है। सिर्फ आगे वाली जो है आई गेस ड्राइवर साइड होगी, पीछे वाली जो है ये आपको पावर विंडोज़ मैनुअली मिलती है, आप अपने हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकते हो। अब दोस्तों हम चलते हैं को ड्राइवर साइड और देखते हैं वहाँ क्या क्या स्पेशल है। सबसे पहले हार्ड प्लास्टिक, सॉफ्ट टच मटेरियल और उसके साथ में सिल्वर कलर के एक्सेंट के साथ में ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके पास में लॉक अनलॉक मैकेनिज्म, नीचे की तरफ यहाँ पर आपके पास में सॉफ्ट टच मटेरियल की हैंडरेस्ट की पैडिंग हो गई, आराम से हाथ आप रख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास पावर विंडो के स्विच और नीचे की तरफ यहाँ पर एम्बिएंट लाइट और उसके साथ में एक थोड़ा सा पजल जैसा यहाँ पर हमारे पास स्पेस। हालांकि दिखने में बहुत खूबसूरत है मगर कुछ अलग सा है, मतलब अलग, सच्ची अलग सा। नीचे की तरफ यहाँ पर हमारे हार्ड टच मटेरियल, स्पीकर का प्लेसमेंट, बॉस की ब्रांडिंग और नीचे की तरफ और एक्स्ट्रा स्पेस जिसमें आप बहुत सारा सामान रख सकते हो। और छोटे से अम्ब्रेला को रखने के लिए मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक जगह है जिसमें आप छोटा सा अम्ब्रेला यहाँ पे रख सकते हो। किसी दिन आप बोलोगे तो ये भी टेस्ट कर लेंगे। नीचे की तरफ यहाँ से पानी निकलने की जगह होती है, सो अगर आप गीला अम्ब्रेला रखेंगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्विटर का यहाँ पर आपको प्लेसमेंट है और जैसे आप सीटों की बात करते हो वैसे परफोरेटेड यहाँ पर आपको सीट्स मिलती है जिसके साथ में हल्की सी जो डार्क ब्लू कलर की यहाँ पर आपको पाइपिंग देखने को मिलती है। और ये वाली जो फ्रंट सीट्स है ये दोनों की दोनों सीटें आपको मिलती है वेंटिलेटेड। अब कोने में यहाँ पर जब आप देखते हो तो यहाँ पर आपके पास में सीट को रिक्लाइन करने का ऑप्शन है। इन ग्रेस और आउट ग्रेस में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम जैसे ही अंदर बैठते हैं वैसे ही
एक तो बहुत ही ज़्यादा आपके पास में अच्छा लेग रूम मिल रहा होता है, सीटों के नीचे अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। और उसके साथ में एक और चीज़ बता देते हैं, ऊपर की तरफ कुछ इस प्रकार से ऊपर नीचे एडजस्ट होने वाले आपको हेडरेस्ट मिल रहे होते हैं, अच्छी खासी बकेट फिनिश आपको सीट्स और एयर बैग की यहाँ पर आपके पास में एक बैजिंग है। जब आप इधर की तरफ देखते हैं तो आप ऊपर और नीचे अपने हिसाब से जो सीट बेल्ट है उसको एडजस्ट कर सकते हो। अगेन एयर बैग की यहाँ पर भी ब्रांडिंग है। सो बेसिकली इस कार के अंदर आपको 6 एयर बैग्स मिलते हैं, जो कि इसको बनाती है और ज़्यादा सेफ। मतलब यस, एयर बैग होना इज़ ए गुड थिंग। अब बात करते हैं फ्रंट की, तो सबसे पहले एक तो इधर से बंद कर लेते हैं और यहाँ से कर देते हैं एसी को ऑफ। अब जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे ही कुछ इस प्रकार का बहुत ही खूबसूरत आपको फ्रंट के अंदर यहाँ पर कुछ इंटीरियर मिल रहा होता है। अब देखो मैंने लाइट की रोशनी तो बंद कर दी, हल्का सा कार्बन फिनिश भी नहीं कह सकते, पियानो ब्लैक भी नहीं कह सकते, बिल्कुल अलग सा आपको टेक्सचर देखने को मिलता है। यहाँ पर ज़्यादा दाने और धीरे धीरे वो यहाँ पर कम हो रहे हैं। क्या यहाँ पर किया की सोच थी वो तो इंजीनियर ही दिखा सकते हैं या बता सकते हैं, मगर दिखने में भाई लोगों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। थोड़ा सा अलग है, एक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना ऐसे वाला डैशबोर्ड है, हल्का सा सीधा आके हल्का सा कर्व आके उस तरीके का है। हाँ, दिखने में खूबसूरत है और बैठने में बहुत अच्छा है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपके पास एम्बियंट लाइट है, 64 अलग अलग कलर्स में इस एम्बियंट लाइट को आप चकाचौंध कर सकते हैं। कोने पर यहाँ पर हमारे पास एसी वेंट है। अब हम फिर से लाइट ऑन कर लेते हैं। एसी वेंट है जिसका थ्रो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और अब कप होल्डर का है तो कप होल्डर यहाँ पर है, मगर स्पेशल क्या है, यहाँ पर आपके पास एक बटन है जिसको आप जैसे दबाएंगे वैसे ही कुछ इस प्रकार से स्लाइड होकर आपके पास में कप होल्डर निकल रहे होते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि यहाँ पर जब आप कप रखते हो तो इस एसी की ठंडी ठंडी हवा की वजह से आपकी ड्रिंक्स जो है वो आसानी से गर्म नहीं होती। अगेन यहाँ पर एयर बैग की आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है, हार्ड टच मटेरियल, और कोने पर यहाँ पर आपकी वेंट्स बनी हुई जिसकी वजह से ग्लास जो है वो डिफॉग ना हो। कोने पर यहाँ पर हमारे पास में ग्लव बॉक्स है, अच्छा खासा डिसेंट बड़ी साइज का ग्लव बॉक्स मिल रहा होता है और उसके साथ में मिलती है किताब। सो मैनुअल को प्रॉपरली इसके अंदर जो मैनुअल रखने का जो एक कवर है ना भाई साहब, ये सही में बहुत खूबसूरत है। मतलब आई रियली लव इट कि किया ने इतने खूबसूरत आपके पास मैनुअल का कवर दे रखा है। मतलब इट्स नॉट ए ऑर्डिनरी कवर। यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं मिलता, नहीं इसमें आपको कोई लाइट मिल रही होती है। यहाँ पर आपके पास हल्की सी सिल्वर कलर की लाइन है जो यहाँ से मतलब यहाँ से चलती हुई इधर ऐड होती है और यहाँ से चलती हुई टिंग डिंग 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 यहाँ पर आ रही होती है। और क्या क्या स्पेशल है, सबसे पहले जब आप इस तरफ देखते हैं तो आपके पास में सीटों पे बैठने का बहुत आसानी से कंफर्टेबल है और उसके साथ में नीचे की तरफ कुछ इस प्रकार का मैकेनिज्म है जिससे आप इस सीट को आगे और पीछे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा खासा आपके पास नीचे की स्पेस। ऊपर की तरफ जब आप देखते हो तो यहाँ पर मिलता है आपको वैनिटी मिरर जिसमें आप अपनी शक्ल देख सकते हो और बंठन भी सकते हो, मगर इसमें जो चीज़ मिस है वो है छोटा सा यहाँ पर वैनिटी लाइट। तो आई विश वैनिटी लाइट होती तो और मज़ा आ जाता। सेम टाइम जब आप इसे खोलते हो तो ये आगे की तरफ एक्सटेंड नहीं होता, जिसकी वजह से ये जो अंगुलियों के बीच में जितना स्पेस है इतने में से हरदम आपकी तरफ धूप आ रही होती है। आई विश हर मैन्युफैक्चरर को ये छोटी सी चीज़ कर देनी चाहिए। बहुत बड़ा लोड नहीं है पर फिर भी ऐसा नहीं है कि किया नहीं कर रही है, सारे मैन्युफैक्चरर एक बराबर है। ऊपर की तरफ यहाँ पर हमारे पास में एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है। हालांकि ऑफ रोडिंग नहीं करते पर फिर भी ग्रैब हैंडल होना इज़ अ कूल थिंग। ऊपर की तरफ जब आप देखते हो तो यहाँ पर आपके पास में रीडिंग लैंप है जो कि येलो कलर की रोशनी के अंदर है। बीच आपके पास एक बटन है जिससे कि आप इनको वो कहते हैं ना कि दरवाज़ा खुला है उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और सिंगम वाला गॉगल अगर आपको रखना है तो आपके पास में यहाँ पर स्पेस है जिसके अंदर आप सनग्लास वगैरह भी रख सकते हो। अब ये रही यहाँ की बातें। अब हम शिफ्ट होते हैं सीधे के सीधे इस तरफ और देखते हैं ड्राइवर साइड और क्या क्या स्पेशल है। एक छोटी सी चीज़ ऐसी है जो मुझे भी समझ में नहीं आई और मैंने मतलब मेरा मन नहीं था यूज़र मैनुअल पढ़ने का पूरा पूरा। जब आप यहाँ देखते हो तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस प्रकार का एक साइन आ रहा है। गाइज प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये साइन किस चीज़ का है। आई रियली विश कि मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा। और कोने पर यहाँ पर ट्विटर का प्लेसमेंट है वो तो आप सब जानते हो। कुल मिला के 8 स्पीकर मिलते हैं। सो कहाँ 8 स्पीकर है, सबसे पहले दरवाज़ों में आ गए 2, पीछे वाले दरवाज़ों में आ गए 2, 4, 2 आ गए हमारे ट्विटर दोनों तरफ। उसके साथ में सेंटर में यहाँ पर आपके पास में एक स्पीकर है और पीछे की तरफ जो ट्रंक थी वहाँ पर एक छोटा सा सबवूफर जो लगा हुआ था वो भी तो है। सो कैसी आवाज़ आती है उसके लिए अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो विल ट्राई कि हम उसके ऊपर एक रील बनाए। आगे की तरफ यहाँ पर भी हमारे पास में अच्छा खासा स्पेस है सामान वगैरह रखने का। अब हम चलते हैं सीधे के सीधे इस तरफ। अब चलते हैं दोस्तों हम सीधे के सीधे ड्राइवर साइड और जानते हैं कि अंदर की तरफ क्या है, मगर उससे पहले सबसे पहले ड्राइवर साइड आपको
जो क्रोम इंसर्ट है इसके अंदर की तरफ मिल रहा होता है रिक्वेस्ट सेंसर, और उसके साथ में यहाँ पर चाबी लगने का ऑप्शन। तो इन केस अगर कभी बैटरी ड्रेन हो जाए तो आप मैनुअली भी खोल सकते हो, अदरवाइज रिक्वेस्ट सेंसर में आपकी पॉकेट में चाबी रहेगी, लॉक अनलॉक आप यहीं से ही कर सकते हो। अब एक तो जब भी आप दरवाज़ा खोलते हो तो एक तो सारे बाकी, मतलब ये चीज़ मेरी रह गई थी बताना, जितने भी दरवाजे हैं सारे के सारे स्टेप्स में खुलते हैं। आप जहाँ पर भी इस दरवाजे को रखोगे बिल्कुल वहीं की वहीं रहेगा। इन केस अगर कभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो आप इसको प्रॉपरली अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब जैसे आप दरवाज़ा खोलते हो वैसे ही हार्ड टच मटेरियल, सिल्वर कलर की लाइनिंग, हल्का सा पियानो ब्लैक के अंदर अलग सी जो डिज़ाइन एलिमेंट है यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपके चारों पावर विंडो के स्विचेस मिल जाते हैं, जिसके अंदर ड्राइवर साइड की आपको ऑटो मिलती है और बाकी सारी मैनुअल मिलती है। लॉक अनलॉक करने का मैकेनिज्म और उसके साथ में जो आपके ORVM है उनको आप इलेक्ट्रिकली अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो और फोल्ड कर सकते हो। सो अपने हिसाब से इनको आप फोल्ड कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। और पीछे की तरफ यहाँ पर रियर के लिए चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिलता है, जिसकी वजह से पावर विंडो पीछे की काम ना करे अगर छोटे बच्चे बैठे हुए हैं तो। सेम टाइम यहाँ पर आपके पास में सॉफ्ट टच मटेरियल, हाथ रखने के लिए जो है वो भी सॉफ्ट टच मटेरियल, नीचे की तरफ छोटा सा कभी स्पेस, और उसके साथ में यहाँ पर हमारे पास अम्ब्रेला रखने की जगह, साथ में 2 बॉटल और छोटा मोटा और सामान रखने की जगह, बॉस के स्पीकर का प्लेसमेंट। और जैसे आप इस तरफ देखेंगे वैसे ही फ्यूल टैंक खोलने का यहाँ पर हमारे पास में आपको मैनुअली एक बटन मिल जाता है। सो यहाँ से ही आप हरदम फ्यूल गेज जो है उसको खोल रहे होंगे। फ्यूल गेज खुल गया क्या? यस, फ्यूल गेज खुल गया। सो क्योंकि ये डीजल वेरिएंट है इसलिए आपके पास में यहाँ पर फ्यूल प्लस उसके साथ एड ब्लू का भी आपके पास में यहाँ पर नॉब मिल रहा होता है। 45 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिल रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी रेंज जो है वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ, मगर उससे पहले एक और चीज़ बता देते हैं। यहाँ पर सीट अगर आपको रिक्लाइन करनी है तो उसके लिए आपके पास में बटन है, और उसके साथ में सीट को हाइट एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर बटन। सो जैसे भी आप चाहते हो ऊपर और नीचे मैनुअली अपनी सीट को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। कैसा कंफर्ट है, कैसी सीट्स है वो तो देखो जिस दिन आप कार चलाओगे उसी दिन मुझे बताइएगा। मैं अंदर की तरफ बैठ जाता हूँ और सीट मैं कुछ ज़्यादा ही जोश में आगे कर ली। सो सीट हम यहाँ से पीछे कर लेते हैं। अच्छा खासा मेरे पास में स्पेस और ड्राइव करने का जो प्लेजर है वो आपको मिल रहा होता है। अब सामने की तरफ जब आप देखते हो तो एक तो गाइज आपकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। इस तरफ आपके पास दोनों लोगों के लिए यहाँ पर हैंडरेस्ट है। अब ये हैंडरेस्ट के आगे पीछे होता है नहीं गाइज, ये वहीं की वहीं हैंडरेस्ट रहता है, आगे पीछे नहीं होता। अच्छा खासा इसके ऊपर सॉफ्ट टच मटेरियल रैप्ड आपको मिल रहा होता है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपके पास में एक ट्रे जिसमें स्पेस है, छोटा मोटा सामान रख सकते हो। अगर नहीं चाहिए तो इसको आप हटा भी सकते हो या वापस भी लगा दो। नीचे की तरफ यहाँ पर भी आपके पास में कभी स्पेस है जिसमें आप छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो। अब यहाँ से कर देते हैं इसको बंद, तो मतलब आप यहाँ से भी डाल सकते हो और यहाँ से भी डाल सकते हो। अब जैसे आप यहाँ पर देखते हो वैसे ही यहाँ पर आपके पास में 2 कप होल्डर मिलते हैं, और उस कप होल्डर के साथ में एक चीज़ और दिखाता हूँ आप लोगों को, टॉप सीक्रेट। जैसे आप यहाँ नोटिस करोगे ना, यहाँ पर आपके पास में वेंट्स बनी हुई है, तो ये जो पॉइंट दिख रहा है इससे आप क्या कर सकते हो, इन ग्लासेस को ठंडा कर सकते हो। सो देखो भाई लोगों, आगे की तरफ जो लोग बैठ रहे हैं ना उनकी ड्रिंक्स तो ठंडी रहेगी, इसका इंतजाम तो किया ने कर ही रखा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, जो कि एक बहुत अलग सी चीज़ है। और मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि ये जो मैंने डायलॉग मारा है ना बिल्कुल वैसा ही होता है ना, सही है ना, सही है ना, वैसे वाला। सो अगर आप यहाँ पर जो भी सामान रखते हो वो ठंडा का ठंडा रहेगा। अब जब आप यहाँ पर देखते हो तो आपके पास में यहाँ पर ट्रांसमिशन है, मैनुअल, ऑटोमेटिक और IMT तीनों ट्रांसमिशन आपको मिल रहे होते हैं। मेरा अगर मैं बात करूं तो मुझे IMT चला के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप मुझे बताना कितने लोगों ने IMT चलाई है या कभी नहीं चलाई है। IMT चलाने का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अलग है, मतलब मैनुअली होगा मगर उसमें नीचे की तरफ आपके पास में कुछ भी क्लच वगैरह नहीं होता। अब इसके अंदर जब आप नीचे की तरफ एक काम करते हैं, नीचे की तरफ दिखाई देते हैं, तो जब आप यहाँ पर देखते हैं तो आपके पास में यहाँ पे डेड पैडल आ गया, यहाँ पर हमारा ब्रेक और एक्सीलेटर आ गया, और उसके साथ में यहाँ पर हमारे पास में जो हुड है उसको ओपन करने का बटन। तो इस हुड को ओपन अभी कर ही लेते हैं। और इसी के साथ में अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ की। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत आपके पास ट्रांसमिशन है, 6 गियर 80 ट्रांसमिशन है जिस गाड़ी में अभी हम है। क्या इंजन पावर है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या इंजन के साथ में गियर ऑप्शन है, वो तो अभी बाहर की तरफ जब हमने हुड ओपन कर ही लिया तो इंजन की बात करेंगे तभी करेंगे। PRND और S यहाँ पर आपके पास में सारे के सारे बटन है। अच्छा खासा यहाँ फैब्रिक मिलता है और हल्का सा ब्लैक कलर का एलिमेंट। सेम टाइम पर क्योंकि आज के टाइम सारे फ़ोन वायरलेस हो गए तो आप आराम से अपना फ़ोन यहाँ पर रख सकते हो जो कि वायरलेसली चार्ज हो जाएगा। अभी हमने गाड़ी ऑन नहीं करी मगर यहाँ पर आप अपना फ़ोन आराम से चार्ज भी कर सकते हो। आई गेस ये चार्ज होना स्टार्ट हो गया।
आई गेस नहीं हुआ हो तो भी वो हो जाएगा। और दोनों तरफ आपके पास में और स्पेस है। यहाँ पर मेरा फ़ोन जो है S23 अल्ट्रा है बड़े से कवर के साथ, तो इससे बड़ा फ़ोन तो क्या ही होगा। सामने दोनों तरफ आपके पास में बाकी जगह है। यहाँ पर 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाता है, USB-A और USB-C और भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। एक काम करते हैं, यहाँ से ऑन कर ही लेते हैं। गाड़ी हमने ऑन कर ली है, तो इस तरफ आपके पास में यहाँ पर फ़ोन चार्जिंग के लिए आपके पास जगह है और ऊपर की तरफ यहाँ पर चार्जिंग के अलावा यहाँ पर USB-A और C मिल जाती है। इस तरफ जब आप देखते हैं तो आपको वेंटिलेटेड सीट मिलती है, तो यस ये भी वेंटिलेटेड है और ये भी आपके पास में वेंटिलेटेड, मतलब फ्रंट की दोनों सीट आपको वेंटिलेटेड मिल जाती है, जिसको आप लेवल जो है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। उसके साथ में यहाँ पर एक और बटन है, जैसे आप इस बटन को देखते हो वहाँ पर लिखा हुआ है डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल। तो अगर आप इसको ऑन या ऑफ करते हो उस केस के अंदर जब आप नीचे की तरफ उतरोगे तो आपकी गाड़ी ओवर स्पीड में नहीं उतरेगी, बिल्कुल क्रॉल करती हुई नीचे की तरफ उतर रही होगी। हर ब्रांड इसको अलग अलग तरीके से देती है, मगर ऑफ रोड कार्स में ज़्यादा अवेलेबल हो रहा होता है। यहाँ पर हमारे पास ड्राइव मोड का बटन है, तो ड्राइव मोड में आपके पास में स्पोर्ट्स, इको और नॉर्मल 3 मोड मिलते हैं, जिसके साथ में स्क्रीन जो है उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर इनका एक तो प्लेसमेंट बिल्कुल प्रॉपर है और बटन है तो फिजिकल बटन होना इज ए गुड थिंग। इस तरफ जब आप देखते हैं तो एक तो आपके पास में पार्किंग जो बजर आता है उसको बंद करने के लिए यहाँ पर हो गया और सेम टाइम यहाँ पर हो गया हमारा कैमरा। सो इस गाड़ी के अंदर 360 नहीं मिलता, रेयर कैमरा मिल रहा होता है। रेयर कैमरा को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर है। अभी क्योंकि वेंटिलेटेड सीट का वेंटिलेशन चालू है तो सच बता रहा हूँ सर्दियों में भी इसका अलग ही लुफ्त है। तो अभी आराम से ठंडी ठंडी सीट का मैं मज़ा ले रहा हूँ। कितने लोगों को वेंटिलेशन काम में लिया है और वो लेना चाहते हैं वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ से आप वापस बंद कर सकते हो और यहाँ से आप वापस शुरू कर सकते हो। क्या क्या फीचर है, स्क्रीन की कैसी ब्राइटनेस है, थोड़ी देर में उसके ऊपर भी बात करेंगे। सेम टाइम यहाँ पर हमारे पास बेसिक कंट्रोल्स आ गए AC के। सो जैसे आप यहाँ पर देखते हो वैसे एक छोटी सी, मैं इस लाइट को ऑफ कर देता हूँ, छोटी सी आपके पास में यहाँ पर स्क्रीन है, जिस स्क्रीन के अंदर फैन स्पीड जो है कहाँ से, अच्छा यहाँ से। भाई लोगों ये टच वाली इतनी गंदी आदत है ना, मैं यहाँ से देख रहा था, मतलब बिना स्क्रीन के। तो यहाँ पर आपके पास फिजिकल बटन है जिससे कि आप प्रॉपरली इस ब्लोअर की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है इसे फिजिकल बटन देना। इस तरफ आप टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर सकते हो, वो भी अगेन बहुत अच्छी बात है कि आप जब गाड़ी चलाते हो तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होते इन बटनों के चक्कर में। बीचों बीच यहाँ पर हमारे पास टच स्क्रीन वाले कंट्रोल्स हैं, जिसमें AC ऑन ऑफ, रियर और फ्रंट डिफॉगर आपको ऑन करना है। जैसे रेयर जो है, अच्छा रेयर डिफॉगर ऑन करने के लिए क्या प्रोसेस है, तो यहाँ से हमसे अभी ऑन नहीं हो रहा। आई गेस रेयर डिफॉगर ऑन करने का कोई ना कोई प्रोसेस होगा और उसके साथ में हमारे पास में भाई लोगों मुझे रेयर डिफॉगर ऑन तो नहीं हो रहा पर आई गेस वो हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास में मोड हो गए कि कहाँ पर हमको एयर फ्लो चाहिए, उसके सारे के सारे बटन। AC ऑफ करने का यहाँ पर हमारे पास बटन आ गया, बीचों बीच हैजर्ड लाइट का बटन आ गया और उसके साथ में यहाँ पर सेंटर में 2 AC वेंट और आ जाती है। AC वेंट का प्लेसमेंट बिल्कुल मुझे ढंग का लगा क्योंकि इस AC वेंट की वजह से यहाँ पर भी ठंडक हो जाएगी। बस अगर इस AC वेंट को मैं हल्का सा मेरी तरफ कर दूँ तो उससे नुकसान सिर्फ ये होगा कि मेरे हाथ ज़्यादा ठंडे हो रहे होंगे। पर मुझे लगता है कि जो कैरेंस लोग रोज़ चला रहे हैं वो इस बारे में बता पाएंगे और जब मैं चलाऊंगा तो ही मैं इसके बारे में ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अब मैं सीट थोड़ी सी आगे कर लेता हूँ। अब सबसे पहले बहुत ही खूबसूरत आपको यहाँ पर मिलता है स्टेयरिंग। तो अच्छा खासा रैप्ड आपको स्टेयरिंग मिल रहा होता है, बीचों बीच किया की ब्रांडिंग, दोनों तरफ हॉर्न की ब्रांडिंग, मतलब ब्रांडिंग, और उसके साथ में यहाँ पर चारों तरफ एक सिल्वर कलर की लाइन देखने को मिलती है। फ्लैट बॉटम आपको स्टेयरिंग मिलता है और कैरेंस की नीचे की तरफ यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है। कमेंट करके बताना कि ये खूबसूरत आपको स्टेयरिंग कैसा लगा। कोने पर यहाँ पर हमारे पास एक बटन है जिसकी वजह से हम इसको टेलीस्कोपिक, मतलब टेलीस्कोपिक भाई लोगों कुछ ज़्यादा ही कर दिया, और टेलीस्कोपिक, एक मिनट रुको यार, एक हाथ से ये जा रहा नहीं होता, तो आराम से मेरे पास टेलीस्कोपिक और टिल्ट दोनों एडजस्टमेंट है। आज के टाइम ये जो है भाई साहब ये भगवान की तरह मुझे लगता है कि गाड़ियों में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक तो होना ही चाहिए। पियानो ब्लैक एलिमेंट के साथ में इधर की तरफ हमारे पास क्रूज कंट्रोल के बटन आ जाते हैं, इधर की तरफ सारे मीडिया कंट्रोल्स आ जाते हैं और उसी के साथ में यहाँ पर वॉल्यूम कम करने के लिए, मतलब प्लस करने के लिए, और इधर माइनस करने के लिए बटन आते हैं। सो मीडिया कंट्रोल्स अगर आपको एडजस्ट करने हैं, इससे नहीं करना है जोक सपाट, इतना बड़ा वीडियो देख रहे हो आप लोग, थोड़े जोक्स मारना तो हमारा अधिकार है ना। तो यहाँ पर हमारे पास पैडल शिफ्टर मिलते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। अगर आपको गियर चेंज करना है तो आप खट 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 प्लस और माइनस करके आराम से मैनुअली
अपने को मतलब कहते हैं ना गियर शिफ्टिंग कर सकते हो। अगेन किया बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरफ जब आप देखते हो तो आपके पास में ऑटो हेडलैम्प मिल जाते हैं और इस तरफ जब आप देखते हो तो आपको ऑटो वाइपर मिल जाते हैं। वाई एम सेइंग ऑटो, हालांकि मैंने बारिश में ट्राई नहीं करा, पर यहाँ पर ऑटो लिखा हुआ है तो आई गेस ऑटो ही वाइपर होंगे और अच्छे खासे वाइपर का फ्लो। ऊपर की तरफ यहाँ सेंसर लगा हुआ तो उसको देखकर मुझे पहले लग गया था कि यस लाइट्स और बाकी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर ऑटो ही होगी। यस ऑटो ही है। सो ऑटो हेडलैम्प मिल जाते हैं। अभी हम क्या करते हैं, हम थोड़ी देर में बाहर चल के इन लाइटों की रोशनी भी आप लोगों को दिखाएंगे। अब दोस्तों इस तरफ जब आप देखते हो तो स्टार्ट एंड स्टॉप का आपको बटन मिलता है। यहाँ पर ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप का आपको बटन मिलता है कि अगर आप रेड लाइट पे रुकोगे तो अपने आप गाड़ी बंद हो जाएगी। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन ओ भाई साहब फंबल बटन सो यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल का आपको बटन मिलता है और उसके साथ में यहाँ पर हेडलाइट लेवलाइजर मिलता है। अब जब आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर आपको पांचों सीट के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलता है अलग से, मतलब टू टू आवाज़ तो करेगा मगर यहाँ लाइट भी जल रही होती है। सो कुल मिलाकर 5 सीट्स के लिए आपके पास में इस गाड़ी के अंदर अलग से दिखा रहा होता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं स्क्रीन्स की। सो इस वाले वेरिएंट में मतलब कुल मिला के एक्स लाइन के अंदर तो ये स्क्रीन जो है ये 10.25 की होएगी और ये भी 10.25 की स्क्रीन है। नो कर देते हैं। सो वही यूआई, मैं यहाँ से स्क्रीन ऑफ मतलब लाइट ऑफ कर देता हूँ। सो यहाँ से वही यूज़र इंटरफेस जो बाकी किया की कार्ड्स में आता है वैसे का वैसा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। फिजिकल 2 यहाँ पर आपके पास नॉब है और उसके साथ में यहाँ पर आपके पास में कुछ देखा जाए तो टच स्क्रीन वाले बटन है। फॉर एग्जांपल सेटअप वगैरह करना है स्टार्ट, बाकी जितनी भी चीज़ें वो यहाँ पर हमारी आ जाती है और जैसे ही आप देखते हो वैसे ही कुछ इस प्रकार का बड़ा ही फ्लूडिक है, तो कोई भी ऐसी आपको परेशानी नहीं होती इस स्क्रीन को यूज़ करने में। कैमरा भी दिखा देते हैं। सो कैमरा की डिसेंट क्वालिटी और उसके साथ में यहाँ पर आपके पास गाइडिंग लाइंस आ रही होती है। अब इसके अंदर आपके पास प्रॉपर मार्किंग आ जाती है कि नीचे से कैसे आपका दिखेगा, इस तरफ कैसा दिखेगा। सो आप प्रॉपरली इस तरीके से गाड़ी को पार्क कर सकते हो। और इस तरफ जब आप देखते हो तो ये तो मतलब बैक आ गए, वापस यहाँ से हमने ऑन कर लिया। नीचे की तरफ सेटिंग है जिसके अंदर आपको कुछ बेसिक चीज़ें आ रही होती है कि रेफरेंस लाइन चाहिए नीचे, उनको भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास में जो पार्किंग सेंसर है, जब भी आप गाड़ी पार्क करोगे तो उसका यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, तो दोनों की मदद से आप गाड़ी थोड़ी सी अच्छी तरीके से पार्क कर लोगे। यहाँ से हम आ गए पीछे की तरफ, तो यहाँ पर हमारे पास नेविगेशन इनबिल्ट और बाकी सारी चीज़ें किया की एप्लीकेशन है जिससे आप बहुत सारे फंक्शंस काम में ले सकते हो, गाड़ी को ट्रैक करना और बाकी चीज़ें। ऊपर की तरफ यहाँ पर IRVM हमारा ऑटो है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अंदर हमारे पास SOS का बटन, इन केस अगर हमको रोड साइड असिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए बटन, और उसके साथ में यहाँ पर हमारे पास किया कनेक्ट का आपको बटन मिल जाता है जो कि एक अच्छी चीज़ है कि यहीं से ही आप SOS का बेसिक मतलब है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको ज़रूरत हो तो आप इस बटन को दबा सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास मैप, नेविगेशन, फोन प्रोजेक्शन, वॉइस मेमो, क्लाइमेट, वैले मोड, क्वाइट मोड, उसके साथ में रेडियो, मीडिया, किया कनेक्ट और सेटिंग्स आ जाती है। इस तरफ आपके पास में यूज़र मैनुअल आपको पढ़नी हो तो वो हो जाती है। सेटिंग्स में जब आप जाते हो तो यहाँ पर व्हीकल नेविगेशन, साउंड, डिवाइस कनेक्ट, यूज़र प्रोफाइल, 2 यूज़र प्रोफाइल है, उनमें से आप कोई भी चुन सकते हो। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, लेआउट, डिस्प्ले, बटन, किया कनेक्ट और जनरल सेटिंग, बाकी बहुत सारी चीज़ें। कमेंट करके ही अगर आप मुझे बोलोगे तो इसके ऊपर वीडियो बनाया जाएगा, मगर कमेंट तो करो यार, कम से कम वीडियो दोस्तों में शेयर तो करो और चैनल सब्सक्राइब तो करो, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पर वो सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, टाइम, डेट और बाकी सारी चीज़ें। यहाँ से हमारे पास में आपको डिस्प्ले ऑफ करना है, आइकन्स को कैसे अरेंज करना है, और उसके अलावा अगर आपको और भी कोई चीज़ चाहिए हो तो यहाँ से वो सारी की सारी आ जाती है। XUV 700 पे हमने भर के वीडियो बनाए सिर्फ आग लोगों के कहने पर, मगर यहाँ कहो तो सही, वीडियो तो तब लेकर आएंगे ना। ऊपर की तरफ यहाँ पर सनरूफ मिसिंग है क्योंकि एक्स लाइन वाला वेरिएंट नहीं है। अब सामने वाली जो स्क्रीन है इसमें हमारे पास में इस तरफ आरपीएम मीटर और इस तरफ किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड दिखा रहा है। फ्यूल का गेज इस तरफ और इस तरफ हमारे पास में ओवरहीट और बाकी सारी चीज़ें आ जाती है। इस बटन की मदद से हम बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं, जैसे यूरिया इस वक्त गाड़ी में कितना है कितना नहीं है। उसके साथ में यूरिया के साथ में ड्राइवर इन्फो में हम चेक कर सकते हैं कि लास्ट टाइम रीफिल करा था तब क्या था, ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप का टाइमिंग और बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो। और साथ में आपको मिलता है एक कंपास। सो ऐसा कंपास होना थोड़ा सा कूल सिंबल है, मतलब
हालांकि इसको आप ऑफ रोड कहाँ लेकर जाओगे। सेम टाइम क्योंकि हमने बोनट ओपन करा है तो इस वजह से यहाँ पर आपके पास में सिंबल आ रहा है। अगर मैं दरवाज़ा खोलूँगा तो देखो गाइज, राइट हैंड साइड का दरवाज़ा खोला तो अपने आप यहाँ पर हमारा दरवाज़ा खुलने का भी इसके अंदर नोटिस आ गया, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। छोटे बच्चे बैठे हुए हो तो आपको पहले ही पता चल जाता है कि गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले सीट बेल्ट, बिना सीट बेल्ट भी वैसे दिखा सकता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ के हेडरूम की बात करूँ तो इतना अप्रॉक्स इतना मुझको हेडरूम मिल रहा है, बहुत कंफर्टेबल सीट्स। और कैसी चलेगी वो तो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर इसके ड्राइव एक्सपीरियंस और टॉप स्पीड या कैसी स्पीड है, हर गियर में कितनी जा रही है, देखते हैं हमें मैनुअल मिलती है ऑटोमेटिक, उसके हिसाब से बोलेंगे। आप कमेंट करके भी मुझे बताना कि आपको स्पेसिफिक मैनुअल ऑटोमेटिक किस वाले वेरिएंट के बारे में जानना है। विल ट्राई कि हम उसके ऊपर भी डिटेल्ड आपको एक्सपीरियंस लेकर आते रहें। नीचे की तरफ यहाँ पर जो एम्बियंट लाइट है ये पूरी की पूरी गाड़ी में आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से रात को इस गाड़ी का चलाने का मज़ा हो जाएगा और ज़्यादा बेहतर। तो ये तो रहे यहाँ की बातें। अब हम बाहर चलते हैं और दिखाते हैं ऑल ओवर लाइट्स की रोशनी। अब दोस्तों हम आ चुके हैं बाहर की तरफ और आप लोगों को दिखाते हैं लाइट्स की रोशनी। तो सबसे पहले ये आपकी DRL और इंडिकेटर्स दोनों के दोनों बन जाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। दूर से आपकी अच्छी खासी विजिबिलिटी होती है। सेम टाइम क्योंकि हल्का सा कॉर्नर में है तो इस तरफ से देखने पर भी आपकी विजिबिलिटी अच्छी तरीके से रहती है। नीचे की तरफ जब आप लाइट्स की तरफ देखते हो तो अच्छी खासी लाइट्स का थ्रो है। इस वक्त लो बीम है, जैसे हाई बीम होगा वैसे ये वाला भी आपका जो रिफ्लेक्टर LED है ये जलने लग जाएगा। सो लाइट की रोशनी कैसी है, जब हम इसको चलाएंगे तब हम उसके बारे में थोड़ा और अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे। नीचे की तरफ जब मैं आपसे बात कर रहा था तो ये भी हमारे पास LED ही आती है और उसी के साथ में जैसे आप पीछे की तरफ देखोगे वैसे ही इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स आपको ORVM पर जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब दिखाते हैं आपको पीछे की तरफ। तो जैसे ही आप पीछे की तरफ देखते हो वैसे ही कुछ इस प्रकार से दिखने वाली, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत आपको टेल लैम्प देखने को मिलती है, इंडिकेटर, और उसके साथ में यहाँ पर हल्का सा हो सकता है ये हल्की सी फ्लिकरिंग कर रही हो, पर बेसिकली फ्लिकरिंग नहीं है क्योंकि सेंसर और जो ग्लास जो लाइट है उसकी दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है, इसलिए आपको ऐसे लग सकता है। बट बेसिकली बहुत ही खूबसूरत लाइट है। यहाँ पर आपके पास में हल्का सा वही पिरामिड वाला पैटर्न अंदर की तरफ डिटेल में आपको देखने को मिलता है। नीचे की तरफ रिवर्स लाइट और उसके साथ में यहाँ पर इंडिकेटर्स। कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि ये जो लाइट है इसका थ्रू आपको कैसा लगा। सो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं इंजन बे से। सबसे पहले एक तो कोई भी कार लवर है उसके लिए पूरी गाड़ी का वीडियो बनाओ और इंजन बे ना दिखाओ तो गुस्सा हो जाता है। मैं होता तो मैं भी यही करता। तो सबसे पहले बहुत ही नीट एंड क्लीन आपको इंजन बे मिल रही होती है, अच्छा खासा आपके पास में स्पेस आ जाता है। डीजल इंजन है, कुल मिला के आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। हमारे सामने जो है ये डीजल इंजन है और 16 वॉल्व 4 सिलेंडर CRDI टेक्नोलॉजी पे बेस्ड इंजन है। पीछे की तरफ यहाँ पर टर्बो, इस तरफ हमारे पास कूलेंट, यहाँ पर हमारा ब्रेक फ्लूइड की बॉटल आ गई। वॉशर फ्लूइड के लिए यहाँ पर हमारे पास में एक पॉइंट आ गया और इस तरफ जब आप देखोगे तो आपके पास में बेसिक जितनी भी एयर इनटेक पाइप, एयर फिल्टर, बैटरी और बाकी फ्यूज बॉक्स जैसी सारी चीज़ें लगी हुई है। अब शुरू करते हैं सबसे पहले इंजन ऑप्शन से। सो कुल मिला के कैरेंस में आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, मतलब 2 फ्यूल ऑप्शन मिलते हैं, पेट्रोल और डीजल, जिसमें कुल मिला के 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहले सबसे पहले स्मार्ट स्ट्रीम G1.5T GDI इंजन मिलता है। अब ये जो इंजन है GDI ये 1500 सीसी का जो इंजन है ये मैक्सिमम 160 पावर जनरेट कर रहा होता है PS और उसके साथ में 253 Nm टॉर्क। अब जो सेकेंड पेट्रोल में ऑप्शन आता है वो आता है DPFI। अब ये जो इंजन है ये भी 1500 सीसी का है, मगर ये पहले वाले इंजन से थोड़ा सा लो पावर जनरेट करता है, जो कि है 115 PS पावर एंड 144 Nm टॉर्क। तो आपके पास पेट्रोल में 2 ऑप्शन हो गए, 115 PS का एंड 160 PS पावर का। आपको जो भी पसंद हो आप ले सकते हो। आई गेस एक में टर्बो है, एक में टर्बो नहीं है, इस वजह से ऐसा फ्लक्चुएशन है। अब डीजल की बात करें तो डीजल में आपको एक ही ऑप्शन मिलता है जो कि ये वाला है। अगेन 1.5 लीटर का जो इंजन है CRDI टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, 116 PS पावर जनरेट करता है और उसके साथ में ये 250 Nm टॉर्क जनरेट कर रहा होता है, जो कि अमेजिंग टॉर्क है। और देखा जाए तो डीजल इंजन इतने टॉर्की होते हैं। अब जो 160 PS पावर वाला इंजन है उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, 6 गियर IMT ट्रांसमिशन और 7 गियर DCT ट्रांसमिशन। सेम टाइम जो लो पेट्रोल वाला इंजन है उसके अंदर आपको मिल रहा होता है 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन जो कि 115 PS पावर जनरेट करता है। और रहा डीजल की बात
तो डीजल में आपके पास में कुल मिला के 2 ऑप्शन मिलते हैं, 6 गियर IMT वो भी ऑटोमेटिक ही हुआ, और 6 गियर AT मतलब ये वाला। दोनों के अंदर मतलब मैनुअल आपका, उसके अंदर आपको ऑप्शन नहीं मिलता। अगर मैं पर्सनली प्रीफर करूँ तो मुझे IMT, जो मैंने जयपुर से मुंबई सोनेट को लेकर गया था, उसके बाद मेरा मज़ा ही डबल था। और जल्दी ही सोनेट नई लॉन्च होने वाली है, तो और ज़्यादा आई एम सुपर एक्साइटेड कि जल्दी ही हम उसका वीडियो बनाएं। तो ये तो हमारे पास हो गया कुल मिला के यहाँ की बात। अब बात करते हैं वापस। तो 190 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है, उसकी वजह से गाड़ी को डेली रूटीन में भारतीय रोडों पर चलाना हो जाता है और ज़्यादा आसान। कैसी है गाड़ी का एक्सपीरियंस, वो तो जब हम चलाएंगे तो बताएंगे। और आप लोगों को अगर इस गाड़ी का रियल टाइम एक्सपीरियंस लेना हो तो रोशन किया आपके लिए है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, आप जाके इनको परेशान करो, कारों का एक्सपीरियंस लो। और सेम टाइम पर हो सकता है दिवाली के बाद में दिसंबर का जो सीज़न है, इसमें आपको कोई ना कोई ऑफर भी मिले, जिसकी वजह से आपका गाड़ी खरीदने में थोड़ा सा होता है ना, फ़ायदा भी हो जाए। सो जल्दी जाना और गाड़ी को एक्सपीरियंस करना। अब बात करते हैं ऑल ओवर साइज़ की। तो अगर मैं विड्थ की बात करूं तो 1800 mm ऑल ओवर विड्थ हो जाती है। अगर मैं हाइट की बात करूं तो 1708 mm ऑल ओवर हाइट हो जाती है। अगर मैं ऑल ओवर साइज़ की बात करूं तो 2540 कुल मिला के इस गाड़ी की mm के अंदर साइज़ जो है वो हो जाती है। तो सब 4 मीटर से थोड़ी सी बड़ी है। गाड़ी में 3 साल की आपको वारंटी जो है वो मिल रही होती है, और उसके बाद में 2 साल और ले सकते हो। 3 साल की तो अनलिमिटेड किलोमीटर की आपको वारंटी है। और मैं ये कहता हूँ आप लोगों को कि आपकी बाकी 2 साल भी लेनी चाहिए, क्योंकि 5 साल के लिए फिर आप निश्चिंत हो जाते हो बिना किसी प्रॉब्लम से कि यार अब कोई चिंता वाली बात नहीं है। गाइज, अगर आप मुझे कमेंट करके बोलोगे तो वील ट्राई कि हम इसका जो टॉप वेरिएंट है, जल्दी हम उसके ऊपर भी डिटेल्ड आपके सामने एक्सपीरियंस लेकर आ सकें। अब पहले तो इसको बंद करते हैं और फिर बताते हैं इसकी कीमत। अब दोस्तों, बोनट बंद करने के साथ ही अब आते हैं ऑल ओवर कॉस्ट पे। किया कैरेंस जो है ये आपकी 10.45 लाख एक्स शोरूम से शुरू होके 19.45 लाख आपकी एक्स शोरूम जारी होती है। आज की डेट के दिन मतलब दिसंबर का फर्स्ट वीक है 2023, ये इस डेट की कॉस्ट है। बाकी जिस दिन आप बिलिंग कराते हैं उसी दिन एक्चुअल इसकी क्या कॉस्ट होती है वो एप्लीकेबल होती है। अब क्या ऑफर्स हैं उसके लिए तो देखो आपको शोरूम पर आना ही पड़ेगा। सेम टाइम एक और बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि इस गाड़ी का सर्विस इंटरवल क्या है, सर्विस कॉस्ट क्या है। तो हर 10,000 किलोमीटर पर आप गाड़ी को सर्विस कराएंगे, और बिना अगर आप कुछ तोड़े फोड़े गाड़ी लेकर आ रहे हो तो 5,000 रुपये, 5,000 से 7,000 रुपये में किया कैरेंस की आपकी सर्विस हो जाती है। आई होप हमने इस व्लॉग के अंदर इस गाड़ी की हर एक डिटेल्ड कवर करी हो। फिर भी अगर कुछ रह जाए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बोलिएगा। वील ट्राई कि हम उसके ऊपर जल्दी से एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं। रोशन किया के आउटलेट का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाओ परेशान करो। एंड इसी के साथ में अपने लिए ड्रीम व्हीकल लो। वीडियो को एंड करते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर आपका कोई भी दोस्त नई किया कैरेंस लेने वाला है तो उसको वीडियो फॉलो कर देना, मतलब फॉरवर्ड कर देना, और बोल देना कि भाई अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हो तो वीडियो ढंग से देख लो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट हो जाएगी। इसी प्रकार से आप लोगों की प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट करने के लिए जो हरदम है, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। बाय बाय।